सुनिए जी, सुनिए उठो ना। जल्दी से ऑफिस जाना है ना। अगर देर से उठोगे ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी भागोगे। क्यों इतनी हड़बड़ी? उठिए ना। बहुत टायर्ड हूँ और थोड़ी देर सोने हम्म, दो ना मुझे। ओह, 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 ये लीजिए चाय पिए। बाथरूम में तौलिया रख दिया है मैंने। जल्दी से नहाकर आ जाइएगा, नाश्ता तैयार रहेगा। आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आपका मनपसंद डोसा बनाई हूँ। ये बात है। हम्म, वेरी गुड। जल्दी से नहाकर आइए, खा लेते हैं। हम्म, हम्म, ओह, हम्म, 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 सुनिए जी, हाँ नाश्ता तैयार है, लेके आऊँ क्या? हाँ, ठीक है, हम्म, लेके आओ। ये लीजिए। हाँ, 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 हम्म, हाँ, सुनिए ना, हम्म, हम्म, मुझे ना हम्म। योगा सीखने का मन कर रहा है। क्या कहा? योगा? हाँ जी। अचानक योगा क्यों? कुछ और नहीं जी, अगर योगा सीख लेंगे तो बॉडी का स्ट्रेस और प्रेशर कम हो जाएगा, हेल्दी रह सकते हैं ना हम, इसीलिए। बेशक, योगा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कौन अच्छे से सिखाएगा मुझे नहीं पता है जी। ये बात है। अब क्या करें? उम्म, हम्म, 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 ए, हाँ, मेरी जान पहचान के एक स्वामी जी हैं, योगा बहुत अच्छे सिखाते हैं। क्या कहा स्वामी जी? हम्म, अरे हाँ, यही कि बरसों से उस स्वामी को जानता हूँ। हम्म, अगर उनके पास तू गई ना तो योगा और मेडिटेशन दोनों कर सकती हो। अच्छा, ठीक है जी। तो फिर क्या हम आज ही चलें क्या? ओके ओके। उनके आश्रम में पहले फोन करके हम्म, स्वामी जी का अपॉइंटमेंट लेता हूँ पहले, हम्म, उसके बाद जाके मिलेंगे। ऐसा है क्या? फिर तो तुरंत आश्रम में फोन करके हम्म, पूछ के देखिए ना। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? ध्यान से रहो। हम्म, कॉल करके जब वो आने के लिए कहेंगे तब हम जाएंगे वहाँ, ठीक है? हम्म, मैं ऑफिस पहुंचकर वहां से स्वामी जी से बात करूंगा, ठीक है? हाँ ओके है जी, बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म, राणे, हाँ अभी आई। क्या हुआ जी? सुनो, मैं ऑफिस पहुंचकर हम्म, स्वामी जी को फोन करके आज ही उनसे अपॉइंटमेंट ले लूंगा। हम्म, तुम डोर लॉक करके संभल के रहना, ओके? हम्म, सही है जी। चलता हूँ। बाय। बाय। डोर लॉक करो। हम्म, हम्म, हे श्राव्या। हाँ यार। बताओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं तो बहुत ठीक हूँ। तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं। हम्म, कभी कभी तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। ऐसा है क्या? अरे हाँ यार। और क्या स्पेशल है? कुछ नहीं यार। आजकल तो तुम मुझे फोन भी नहीं करती। क्या करूँ यार, आजकल काम बहुत बिजी चल रहा है, इसीलिए किसी को भी फोन नहीं कर पाती। अरे वो सब रहने दो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? बोलो यार, क्या है वो? हे, मैं ना योगा सीखने वाली हूँ। सच्ची में? सुपर यार। योगा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा डिसीजन है। हम्म, अगर तुम रोज करोगी तो फिट हो जाएगी। मुझे एक और कॉल आ रहा है, मैं बाद में करूंगी। ओके बाय। ओके बाय यार। ओह नो, फोन करना भूल ही गया। हेलो। हाँ, प्रणाम। किससे मिलना है? मेरा नाम विनोद है। हाँ, बोलिए। मुझे स्वामी जी से योगा के बारे में कुछ बात करनी है। जब आप आने के लिए कहेंगे तो हम वहाँ आके उनसे मुलाकात कर लेंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं स्वामी जी से बात करके आपको ओके बताता हूँ। सर, जब वो बोलेंगे तो आश्रम में आ जाना। ठीक है। हेलो। क्या बात है, सो गई क्या? ऐसे थोड़ी देर लेटी हुई थी, थोड़ा थक गई थी। आप बताइए।
आश्रम में फोन करके पूछा मैंने, हम्म। स्वामी जी ने आज शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। ऐसा है क्या? हाँ, शाम के 6 बजे तक रेडी होके रहना तुम। मैं आके तुम्हें स्वामी जी के आश्रम में लेके जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है जी, मैं तैयार रहूंगी। तुम जल्दी आ जाना। हाँ। ओके। हम्म, अरे आ गए आप। अरे लगता रेडी हो गई है। कब का तैयार हो गई। तो फिर स्वामी जी से मिलने के लिए चले क्या? हाँ चलिए ना। तो चलो चलें। हम्म, बोलो बस, किस लिए मुझसे मिलना चाहते हो? स्वामी जी, ये मेरी वाइफ रानी है। हम्म। अचानक इसे योगा सीखने की इच्छा जागृत हो गई है। अगर योगा सीखेगी तो सिर्फ आपसे ही सीखेंगी, ऐसा बोल रही है। हम्म, इसीलिए मैं अपनी वाइफ को योगा सिखाने के लिए आपके यहाँ लाया हूँ स्वामी जी। अगर आप इसे खुद योगा सिखाएंगे ना स्वामी जी, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा स्वामी जी। मेरी बात सुनिए, क्यों और किस लिए योगा सीखना चाहती हैं, मैं जान सकता हूँ? स्वामी जी, मैं ना स्ट्रेस के बगैर रिलैक्स रहने का सोच रही हूँ। हम्म। सिर्फ उसी के लिए नहीं, योगा करेंगे तो हमारी बॉडी भी फिट रहेगी, है ना? इसीलिए मैं योगा सीखने के लिए यहाँ पर आई थी। अच्छी बात है, हम्म, बहुत अच्छा। मुझे लगता है अगर आप यहीं पर रहकर योगा सीखेंगी तो बहुत अच्छा होगा। हम्म, हम्म, अ, 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 वो इसलिए कि पूरे 48 दिन तक योगा का प्रशिक्षण है। आपको 48 दिन यहीं पे रहकर इसी आश्रम में प्रशिक्षण लेंगे तो आप योगा को पूर्ण रूप से समझ पाएंगी। इसीलिए बोल रहा हूं मैं। हम्म, और योगा मठ का यही नियम है। हम्म, स्वामी जी, रोजाना मैं बहुत दूर ऑफिस होके आता हूँ। अगर ये घर पर रहेगी तो ही मेरी जरूरतों को पूरा कर पाएगी ये। अगर ये यहाँ रहेंगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा स्वामी जी? मेरी मानो तो रोज आपकी टाइमिंग के अनुसार घर से यहाँ तक आकर योगा सीखेगी तो बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है स्वामी जी। ये नामुमकिन है, ये आश्रम के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे आश्रम में आने वाले सभी को हम ये योगा फ्री में ही सिखाते हैं। और प्रशिक्षण लेने वालों को यहीं पर रहकर कुछ काम करना होता है, तभी वो ध्यान को पूर्ण रूप से सीख पाएंगे। अगर यहीं पे रहेंगे तो वे शीघ्र ही योगा को अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। प्रतिदिन यहाँ आकर स्कूल की पढ़ाई जैसे योगा सीखेंगे तो उससे अच्छा फल नहीं मिलेगा। यदि योगा को पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं तो 48 दिन तक आपको यहीं रहना होगा, तो ही ये मुमकिन है। सोच कर बताइए आप। क्यों, आप दोनों ने सोच लिया ना? क्या फैसला लिया आप दोनों ने? वो क्या है ना कि मेरे बगैर ये नहीं रह सकते हैं। मेरी बात सुनो देवी, अगर 48 दिन तक आप यहीं रहेंगी तो शीघ्र ही आप योगा को सीख पाएंगी। प्रतिदिन घर से यहाँ आकर योगा सीखना मुमकिन नहीं है। देखिए, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है ना। कुछ खोए बिना सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये भला कैसे होगा? खैर कोई बात नहीं स्वामी, मेरी वाइफ यहीं पे रह के 48 दिन योगा सीखने दीजिए। ये भी मैं अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ सदा खुश रहे। तुम 48 दिन यहीं पे रह के अच्छे से योगा सीखो और मैं किसी न किसी तरह 48 दिन तक एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है? अच्छा जी। ये बताइए, कब से यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा स्वामी जी? अच्छा विषय सीखने के लिए समय नहीं देखा जाता, बस इसी क्षण आप दाखिला ले सकते हैं बस। स्वामी जी, अगर मुझे यहाँ पे रहना है तो मेरे कपड़े ये सब लेकर आना पड़ेगा ना? उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे आश्रम में आपकी आवश्यकता की सारी चीजें मिलेंगी। तो मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी जी, आपके भरोसे मैं अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, बस बेझिझक होके जाओ। तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, तो मैं चलता हूँ।
आज तुमने योगा अच्छा से सीख लिया ना? हाँ स्वामी जी, अच्छे से सीखा मैंने। आगे भी ऐसे ही करना, शीघ्र ही पूरी तरह से सीख जाओगी। जी स्वामी जी, जरूर। रानी, रानी। ओहो, अरे मैं तो भूल ही गया। ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी यहीं पर है। हाँ, वो बेचारी वहां क्या कर रही होगी। रानी, रानी, अ, अ, रानी, कहाँ हो तुम? चाय लेके आओ ना। अ, ओह शिट, ये क्या हो रहा है? ओफो, अ, 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 ओहो, रानी के बिना जीना ऐसा लग रहा है कि जैसे नर्क में जी रहा हूं मैं। एक कप चाय बना के देने वाला भी कोई नहीं है। हर पल उसकी याद सताती रहती है। उसे आश्रम में छोड़े हुए एक ही हफ्ता हुए हैं और 1 महीना उसके बिना कैसे गुजारूंगा कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। क्या करूं? और कोई चारा भी तो नहीं है। ओह गॉड। रानी के बिना एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। सदत के लिए चाय भी बनानी है तो मुझे ही बनानी पड़ रही है। उसे वहां भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बिना घर सूना सूना सा लग रहा है। वैसे मुझे लगता है कुछ दिन यूं ही बिताने पड़ेंगे। हाँ। आ! ओ, देवी रानी, रानी तनिक यहाँ आओगी? हाँ अभी आई स्वामी जी। बताइए स्वामी जी। क्या कर रही थी तुम? अंदर कुछ काम है क्या? हाँ स्वामी जी, रसोई में कुछ काम था। यहाँ थोड़ा बैठो। हम्म। तुम्हें यहाँ आए बहुत दिन हो गए ना? हम्म। और 1 हफ्ते के अंदर 48 दिन का योगा का प्रशिक्षण पूरा होने वाला है। मुझे लगता है तुमने योगा को पूरी तरह सीख लिया होगा। हाँ स्वामी जी, आपके आशीर्वाद के साथ जल्दी से मैं योगा सीख चुकी हूँ और मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है रानी। क्या है स्वामी जी? मुझसे यहाँ योगा सीखने के लिए कई लोग आते जाते रहते हैं और उन सभी में से तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी में मैंने आज तक नहीं देखा। स्वामी जी, आप क्या बता रहे हैं? मैं नहीं समझी। हाँ देवी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे अंदर उथल पुथल होने लगती है। अगर तुमने साथ दिया तो मेरी जिंदगी में बहार ही बहार आ जाएगी। हाय दया, स्वामी जी, मैं शादीशुदा हूँ, आप भूल गए क्या? मेरे पास आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो स्वामी जी? आपने मुझसे ऐसा पूछा, ये बात अगर मेरे पति को पता चल गया तो आपके मान मर्यादा का क्या होगा? उन सबसे ऊपर मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। इस आश्रम के नाम अरबों खरबों की बेहिसाब दौलत है और उन सब की देखने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो देवी, तुमने अगर मेरा साथ दिया तो तुम भी ये सब कुछ भोग सकती हो। आज से ये तुम्हारा आश्रम है, सुना तुमने? एक ही दिन में अरबों खरबों की मालकिन हो जाओगी तुम। वो बात नहीं है स्वामी जी, आप अचानक से ऐसा पूछ रहे हैं तो मुझे मेरे पति को लेकर के ही बहुत डर सा लग रहा है। अपने पति के बारे में सोचकर चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूंगा, ठीक है ना? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। तुम सिर्फ मेरा साथ दो, इतना ही काफी है, ठीक है? अगर तुम इस आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई तो मैं तुम्हें महारानी बना के रखूंगा। स्वामी जी की बात सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पति भी एक छोटी सी कंपनी में छोटी सी नौकरी में हैं। उनके कम पगार में तो बहुत मुश्किल से अपना घर चलता है। उनके साथ अगर रहूंगी तो जिंदगी भर ऐसे ही रूखी सूखी खाना पड़ेगा। अगर स्वामी जी के साथ रहूंगी तो इस आश्रम का सारा माल और पैसा मेरे नाम हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरी जिंदगी तो स्वर्ग जैसी बन जाएगी। जल्दी बताओ, तुमने क्या फैसला लिया है रानी? स्वामी जी, जैसा आप कहेंगे वो ठीक है स्वामी जी। आपकी जो भी इच्छा रहेगी वो मैं आपके लिए मैं जरूर पूरा करूंगी। बोलो बस। स्वामी जी, मेरी वाइफ रानी को योगा सिखाने के लिए कुछ दिन पहले मैं यहाँ छोड़ के गया था और 48 डेज भी पूरा हो गया है।
इसलिए मैं अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए आया हूँ स्वामी जी। ये बात है, बहुत अच्छा। अभी तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ। रानी, स्वामी जी। थोड़ा यहाँ आओ। हाँ, अभी आई। जल्दी आओ। स्वामी जी। बैठ जाओ। तुम्हारे पति देव आए हैं। रानी, तुमने योगा अच्छी तरह से सीख लिया ना? 48 दिन पूरे हो गए ना? चलो अब हम घर चलते हैं। वो मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्या? ये क्या बोल रही हो? 48 दिन तो पूरे हो चुके ना? अब तक योगा क्लास पूरा नहीं हुआ क्या? वो सब तो पूरा हो गया, लेकिन मैं घर नहीं चलूंगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? देखो बस, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर से ज्यादा इस आश्रम में रहना पसंद करती है। हाँ? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ स्वामी जी। ये क्या हो गया तुम्हें? बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? सिर्फ 48 दिन ही यहाँ रहना काफी है, ऐसे स्वामी जी ने बोला, याद है ना? इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के अकेले घर चला गया ना। और ये 48 दिन कब खत्म होंगे इसी के इंतजार में था मैं प्यार से तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ और तुम आने से इनकार कर रही हो। ये तुम्हें शोभा देती है? बोलो, क्यों इनकार कर रही हो? मुझे हमारे घर चलने में इच्छा नहीं है। मैं इसी आश्रम में रहूंगी। स्वामी जी के साथ ही रहने का मैंने निर्णय लिया है। आप जाइए अभी। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? स्वामी जी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? स्वामी जी, स्वामी जी, उसे किसी न किसी तरह समझा बुझा के मेरे साथ भेजिए ना स्वामी जी। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उनका फैसला है, मैं टांग नहीं अड़ा सकता। बरसों तक तुम्हारी पत्नी रहकर तुम्हारी सेवा की ना इसने, लेकिन आज से इस आश्रम में रहकर मेरी सेवा करना चाहती है। ये मेरा नहीं, उसका फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम इसे भुला करके दूसरी शादी करके खुशी खुशी जीवन बिताओ, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। हाँ जी, आप कोई दूसरी शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरुआत कीजिएगा। मुझे डिवोर्स नोटिस भेज देना, मैं साइन कर दूंगी, ठीक है ना? तुम मेरे बारे सोच के देखो रानी, 48 दिन के अंदर ही तुम इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया है रानी? याद है तुमने कहा था कि 7 जन्म तुम ही मेरे पति रहोगे, और अब बोल रही हो किसी और से शादी कर लो तुम। इस हद तक मुझसे नफरत करने के लिए मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है रानी? अगर मुझसे भूल होगी तो क्षमा कर दो रानी, जरा सोच के देखो रानी। नहीं जी, मैं बहुत सोच के ही ये निर्णय ले चुकी हूँ। आप दया करके यहाँ से चले जाइएगा, मैं अब नहीं आऊंगी। आप दूसरी शादी कर लेना, ठीक है ना? ओए स्वामी जी, तेरे भरोसे ही मैंने अपनी वाइफ को तेरे यहाँ 48 दिन छोड़ के गया था, लेकिन मेरी वाइफ का ब्रेन वॉश करके मुझे उससे जुदा कर दिया ना। मेरा श्राप तुझे कहीं के नहीं छोड़ेगा। एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब जरूर चुकाना पड़ेगा। ये क्या स्वामी जी? वो आपको श्राप दे के जा रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? श्राप हो या अभिशाप हो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमें जुदा भी नहीं कर सकता। अब हम दोनों दो से एक होकर खुश रहेंगे। ओके स्वामी जी।